नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे रोग व ज्योतिष के इस एपिसोड में एक ऐसा अद्भुत व चमत्कारिक मंत्र जिसे महाकाल के भक्त यानी कि कहे तो महादेव के भक्त जानते ही है। एक ऐसा मंत्र जो मृत्यु पर हमें विजय दिलाता है। ऐसे मंत्र के बाद हम उस पर बात करेंगे, यानी कि यह मंत्र की किस प्रकार से हमें साधना तो नहीं, लेकिन उनका जप किस प्रकार से करना होगा, उनका अनुष्ठान किस प्रकार का होता है, और उनसे रिलेटेड कोई ना कोई हम बात करने वाले हैं, तो बने रहे। पहले बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। यानी कि महामृत्युंजय मंत्र जैसा नाम है वैसा ही यह एक क्रांतिकारी मंत्र एवं आश्चर्यजनक फलदायक प्रयोग भी माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र का यदि बात की जाए तो उसका अर्थ स्वाभाविक है कि मृत्यु पर विजय दिलाने वाला मंत्र। ऐसा मंत्र हमारे वेदों पुराणों में मिलता है एवं यह एक सनातन सत्य भी है। इस मंत्र की यदि बात की जाए तो इस मंत्र का प्रयोग बीमार व्यक्ति, शिशु रोग जैसे कि बालक के होने वाले रोगों, बाल घात जैसे रोगों के निराकरण और पूर्ण आयु प्राप्त करने के लिए मानव युगों से चली आ रही हमारी जो वेदों की परंपरा है उनमें से यह मंत्र का उपयोग किया जाता है एवं यह एक श्रेष्ठतम अनुष्ठान भी माना गया है। अब बात करने वाले हैं कि महामृत्युंजय मंत्र अभी हाल ही में भारत ही नहीं लेकिन विदेश में भी यानी कि अदर्स कंट्री में भी महामृत्युंजय मंत्र की चर्चा हुई है। यानी कि आप जब भी महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं तो आप खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी फ़ोन के रिकॉर्ड में कि आप जब भी बोलते हैं तब उनके वाइब्रेशन कुछ अलग प्रकार के होते हैं जो हमारे दूसरे मंत्रों से अलग होते हैं, यानी कि उनके वाइब्रेशन अलग आते हैं। ऐसे यह मंत्र प्रत्येक बालक, रोगी या अकाल मृत्यु से भयभीत व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद माना गया है। हम ऐसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त महामृत्युंजय यंत्र यदि ऐसे बालक जो बहुत ज़्यादा समय से रोगी हो एवं अकाल मृत्यु से भयभीत है उसे धारण अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का विधान या अनुष्ठान अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान श्रेष्ठतम कहा गया है। इस अनुष्ठान से अकाल मृत्यु को समाप्त करने का श्रेष्ठ भाव है, यानी कि एक श्रेष्ठ साधन भी माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु या बालघात का योग हो, यानी कि बाल्यावस्था में ही किसी शिशु की मृत्यु लिखी हो, यानी ऐसे योग बन रहे हो, तो यदि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाए तो उनके लिए शुभ फलदायक रहेगा। यदि आप अनुष्ठान नहीं करवा सकते तब भी आप हर हमेशा हो सके उतना प्रत्येक वार को कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो सोमवार के दिन इसका अनुष्ठान करना शुभ माना गया है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र को भगवान शिव से जोड़ा जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में ही अत्यंत श्रेष्ठ और प्रभावयुक्त है। उच्च स्तर के साधकों ने इस बात को स्वीकार किया है, यानी कि अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एवं अपनी जिस भी व्यक्ति की इम्यूनोलॉजी सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी खत्म हो चुकी हो, अगर यह उपाय करे तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा सुधार के मात्रा में आ जाएगी। ऐसा विज्ञान ने भी साबित किया है। अब बात करते हैं कि महामृत्युंजय विधान पर एक अलग ही यानी कि कई तरह की पुस्तक भी लिखी गई है, और हो सके उतना आपको मैं बताने की अब कोशिश करने वाला हूँ कि इसका अनुष्ठान किस प्रकार से होगा। पहले तो अनुष्ठान 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लघु अनुष्ठान, मध्यम अनुष्ठान और महा अनुष्ठान। लघु अनुष्ठान माने कि यह 24,000 मंत्र का होता है, यानी कि हमें 24,000 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलना पड़ता है। इसके 10वें हिस्से यानी कि 24,000 को 10वें हिस्से की आहुतियाँ का जो होता है हमारे अग्निकुंड में, उसमें आहुतियाँ देनी पड़ती है, यानी कि इसे लघु अनुष्ठान कहा गया है। मध्यम अनुष्ठान की बात की जाए तो उसमें 1.25 लाख मंत्र का जप होता है और उसके 10वें हिस्से की आहुतियाँ हम अग्निकुंड या हवन कुंड में देते हैं। महा अनुष्ठान
है। जैसे कि महा अनुष्ठान के लिए यह 2,51,000 मंत्रों का होता है। इसके 10वें हिस्से की आहुतियाँ का परशुरण किया जाता है। लघु अनुष्ठान को 9 दिनों में 27 माला प्रतिदिन के हिसाब से एवं मध्यम अनुष्ठान को 40 दिन में 33 माला के हिसाब से तथा महा अनुष्ठान 1 वर्ष में 66 माला प्रतिदिन के हिसाब से जप करके हम संपन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह अनुष्ठान या मंत्र आप जब भी करते हो तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी कि साधना काल में कौन से तथ्यों एवं कौन सी हमारी शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, आइए जानते हैं। पहला है कि अनुष्ठान शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर करना चाहिए, यानी कि कोई ब्राह्मण या कोई भी जो इनसे रिलेटेड महाअनुष्ठान करवाता हो महामृत्युंजन का, उनसे सलाह मशवरा करके बाद ही यह अनुष्ठान शुरू करना चाहिए। इस अनुष्ठान को प्रारंभ करते समय अपने सामने भगवान शंकर का चित्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ श्रद्धा की भावना भी रखनी चाहिए। जहाँ जप करे वहाँ का वातावरण सात्विक होना चाहिए एवं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही आप इस मंत्र का जप कर सकते एवं आप उत्तर दिशा की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कोई विकल्प न बचता हो, तभी करना है। और दूसरा है कि जब करते समय लगातार घी का दीपक जलते रहना चाहिए। जब हेतु चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए तथा उनका बना हुआ आसन, यानी यह बात आपको ध्यान में ही रखनी है, यानी कि सभी पॉइंट आपको ध्यान में ही रखना है। उनका आसन बिछाना होगा। पूरे साधना काल में हो सके उतना ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना होगा, वरना यह मंत्र जो कि पूरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। यथाशक्ति एक समय भोजन करना चाहिए, यानी कि हो सके उतना उपवास करना चाहिए और साधना काल में चेहरे या सिर के बाल नहीं कटाने चाहिए। ऐसा हमारे वेद शास्त्र एवं पुराणों में भी मान्यता मिलती है। अनुष्ठान करने से पूर्व मंत्र को संस्कारित करके ही परशुरण करना चाहिए। यह संस्कारित आपको कोई ना कोई ब्राह्मण भी करवा सकता है, यानी कि उनकी मदद से आप कर सकते हैं। नित्य निश्चित संख्या में मंत्र जप करना चाहिए। कभी कम कभी ज़्यादा करना ठीक नहीं होगा, यानी हो सके उतनी नियमितता बरते। शास्त्रों के अनुसार भय से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का 1100 जप, रोगों से छुटकारा पाने के लिए 11,000 मंत्र का जप तथा पुत्र प्राप्ति, उन्नति व अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए 1,00,000 मंत्र का जप का विधान माना गया है। अतः आपको कोई न कोई ऐसी परेशानी है तो इस मंत्र का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों में मंत्र शक्ति से रोग निवारण, मृत्यु भय को दूर करने तथा अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की जितनी साधनाएं उपलब्ध है, उनमें से महामृत्युंजय मंत्र एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, यानी कि यह साधना एक सर्वोच्च मानी गई है। हजारों एवं लाखों साधकों ने इस साधना से फल प्राप्त किया है। यदि कोई साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस साधना को करता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। इसका सामान्य मंत्र निम्न हम बताते हैं, पर साधक को बीज युक्त मंत्र का ही जप करना चाहिए। सामान्य मंत्र हम बताते हैं। मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युरमोक्षयमामृतात्। यह हमारे यजुर्वेद एवं ऋग्वेद में भी यह मंत्र की सूची दी गई है एवं यह मंत्र अवश्य ही कारगर साबित होगा। इसका अर्थ हम बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम 3 नेत्रों वाले ईश्वर की उपासना करते हैं। मैं सुगंधि युक्त और पुष्टि को प्रदान करने वाले उर्वारुक की तरह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं एवं अमृत से नहीं। इसकी विधि भी आपको मिल जाएगी, यानी कि आप किसी अच्छे अनुष्ठान करने वाले किसी ब्राह्मण या ज्योतिषियों के पास आप यह अनुष्ठान करवा सकते हैं एवं इनकी विधि भी आप उनसे जान सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमने यह सब कुछ जो भी महामृत्युंजय मंत्र की, यदि आप ऐसा कोई लघु अनुष्ठान, मध्यम या महानुष्ठान नहीं कर सकते तो उनको आप हर हमेश के लिए भी जप कर सकते हैं, लेकिन इनका जप हो सके उतना आपको, और मैंने जब भी पहले बताया वैसे पूरी सावधानियां एवं सचोटता के साथ करना होगा और कभी ज़्यादा कभी कम नहीं करना है। और इस मंत्र का आपको प्रभाव लगभग 1 महीने के अंदर
देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं हमारी चैनल राजविका एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं जो भी हमने कही बात महामृत्युंजय के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।